ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी सच नानक होसी सच। सुन यार हमारे सज्जन, सुन यार हमारे सज्जन, एक करो विनंतियाँ। इस मोहन लाल प्यारे ओ फिरो खोजंतिया। सुन विनंती स्वामी मेरे, नानके सुख मांगे, जह कीर्तन तेरा साधु गावे, तह मेरा मन लागे, मन लागे, तह मेरा मन लागे। जित आवे उस पार ब्रह्म, जित आवे उस पार ब्रह्म, जित आवे उस पार ब्रह्म, जित आवे उस पार ब्रह्म। लगे न तत्ती, लगे न तत्ती वाव, जित आवे उस पार ब्रह्म, जित आवे उस पार ब्रह्म। लगे न तत्ती जित आवे उस पार ब्रह्म, जित आवे उस पार ब्रह्म। जाको मुस्किल अर्थ बने,
पार ब्रह्म चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तजी लगे न तजी चित आवे
शर्माती दुगनी पूजा करता नाय रंग न लगी पार ब्रह्म असर पर नर के जाए लगे न तती लगे न तती उस पार ब्रह्म चित आवे उस पार ब्रह्म चित आवे उस पार ब्रह्म। चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती भाव। साध संगत जी, जलंधर शहर विच एक परिवार रहिंदा है जिहदा नाम है नेहरू मन। भाई 5-7 बच्चे ने, ये बहुत दान है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। परमात्मा ने जायदाद बहुत ज़्यादा दी हुई है, पर भरावां दी आपस में बनती नहीं है। साध संगत जी, जिहड़ा सब तो छोटा बेटा है नेहरू मल का, इसका नाम है राम। एक दिन गुरु घर चलिया गया, गुरुद्वारा साहब गया, जाके जो कीर्तन सुनिया, बाणी सुनी, बड़ा रस आया। फिर दूसरे दिन गया, 3-4 दिन जो गया तो उत्थों के ग्रंथी सिंह को पूछता है ये बाणी इतनी मिठी है, मैनू बड़ा रस आ रहा, क्योंकि ये हिंदू परिवार चो सी। तो ग्रंथी सिंह ने दसिया कि कलगीधर साहब सच्चे पातशाह की बाणी है। कहते कितने रहते हैं, कहते आनंदपुर साहब। देखो इतनी लगन लगी कि ये बच्चा आनंदपुर साहब आ गया। जो आनंदपुर साहब आया, कलगीधर साहब सच्चे पातशाह के दीदार किए, मत्था टेकिया ते बाणी सुनते, संगतां की आवाज आई, वेखी, बड़ा रस, इतना आनंद उन्होंने आया। 3-4 दिन रहा, बाणी सुनता रहा, सेवा करता रहा। फिर एक दिन कहन लग्या कि सतगुरु कलगियां वालिया, मैनू भी अपना बनाना है। सतगुरु कहन लगे असीं उहनूं अपना बनाते हैं जिहड़ा खंडे बाटे का अमृत छक लैंदा है। भाई इस साखी तो ये सेध लैनी है जिन्हों ने भाई हाले तक खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया, खंडे बाटे का अमृत। देखो कलगीधर साहब सच्चे पातशाह उन्होंने अपना पुत्र कहते हैं जिन्हें भाई अमृत छकिया होया होता है, जिन्हें केस रखे होंगे ने, दाढ़ी रखी हुई होंगी है। अजकल के बच्चे एक दूजे के मगर लग के दाढ़ियां केस कटा लेंगे हैं, निके निके बच्चे असीं देखी दे। पिंडा विच पता नहीं की होया पिया लोगों को। आजकल के जोड़े भाई फिल्मों में एक्टर आ रहे हैं, वो भी उन्होंने दाढ़ी तकरीबन कटी हुई होती है। जोड़े गाने गा रहे हैं पंजाबी, उन्होंने भी दाढ़ियां कटियां होंगी, ये चंगी गल नहीं है। पग बन्नी तो चलो चंगी गल है, पर दाढ़ा भी रखना चाहिए केस। ये देखो सतगुरु जी ने सानू सरदारियां बख्शियां ने, साढ़े लिए देखो सरबंस वारे हैं,
सिक्खी लई, केसां लई। तो ये साथी तो ये सेध लैनी है। कलगीधर साहब सच्चे पातशाह कहते ने, वो मेरी, मैं उन्होंने धी कहांगा, वो मेरी धी बनेगी जिहड़ा अमृत छके, वो मेरी धी है। जिहड़ा अमृत छक लेगा वो मेरा पुत्र है। तो ये कहेंगे मारे मैं हिंदू परिवार चो हाँ। सतगुरु कहेंगे फिर अपने तो धर्म मुताबक रह, भाई असं तेन थोड़ी कहते हैं कि तू अपना धर्म छक दे, तो वो मुताबक तो नाम जप सिमरन कर। कहता नहीं महाराज, मेरा मन मन गया, जिससे मैनू अपना बना लो। तो सतगुरु कहते जी साडा बनना है, तो फिर कलगीधर कहते फिर तेनों अमृत छकना पएगा। पीवो पावल ठंडे धार, कोई जन्म सुहेला। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तल तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजय, सिर दीजय काट न कीजय। खन्यो दिखी वालो निकी है भाई, सिर देना पहले। सिर दित्या तो बिना के दात नहीं मिलती, बड़ी औखी मंजिल है। ये नहीं कि अमृत छक लिया तो 2 दिन बाद कृपान पता नहीं कितने पई हुई है लंबी। एक कई का हाल होंदा है, कई ना जिवें सत्संग में आ जाते हैं तो उदों पूरा जोश चढ़िया होया होंदा है, कीर्तन सुनिया, महापुरुषों के वचन सुने, अमृत छक लिया, घर जाते ला के रख देती। तो देखो मन है ना, मन का स्वभाव है चंचल है। सतगुरु कह लगे भाई एक कच्चा मन भी पक्का मन बना। कहता मन मैं मन बना लिया पक्का। कहते ठीक है। सतगुरु जी ने इन्हों फिर अमृत छकाया, इहदा नाम रामू तो राम सिंह रखिया। जो घर गया ना, ये पिता ने देखा नेहरू मल ने, ते बड़ा गुस्सा होया। कहते तू ये अमृत छक के बहुत माड़ा किया भाई, ये ठीक नहीं, तू दादरा पा लिया। तेनों की लोड़ सी गुरु दी, अपने को किसी चीज़ का घट है, इन्ना पैसा इन्ना धन जायदाद है, किसी चीज़ की दस तेन कमी है, इन्हें नौकर चाक करने तेरे को किसी चीज़ की कमी है दस, तेनों की लोड़ सी गुरु दी। इस तरह की गल कर रहे हैं नेहरू वाले। ये कहना नहीं, मैनू ये पदार्थों की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ नहीं, मैनू तो गुरु की लोड़ है। तो मैं हुण कलगियां वाले को नहीं छड़ सकता। उन्हें की किया, अपनी पत्नी को ते अपनी धी को भी लै गया आनंदपुर साहब से, उन्होंने भी खंडे बाटे का अमृत छका लिया। जो उन्होंने भी छका लिया, ये कहता तू मेरे घरों चले जा, घर नहीं रहना, तेन जायदाद विचों भी एक पैसा भी नहीं मिलना। कहता ठीक है, मैं कलगियां वाले को नहीं छड़ सकता। देखो इतने नौकर चाकर, इतनी ऐश्वर्य सी, पर गुरु ने सारा कुछ छड़ के जिथे गरीब लोग रहते हैं ना, उथे चलिया गया, उथे चुकी भी झोपड़ी में रह लग गया, पर कलगियां वाले को नहीं छड़िया। साध संगत जी, कलगीधर साहब सच्चे पातशाह ने कहा सी भाई तेनों जंग युद्ध विच भी जाना पै सकता है। आनंदपुर साहब विच ना जंग लड़ गई, ये अंदर जोश जागया। सतगुरु जी ने यह भी कहा सी गौ गरीब की रखिया करनी है, जे किसी दे जुल्म हो रहा है तो उथे जाना है। ਹੁਣ देखो साथ संगत जी, भावें देखो सुख विच तुसीं ना जाओ, पर दुख विच जरूर खलोया करो। सिख का बई धर्म है, भावें तुसीं नहीं जानते ना, उन्होंने नहीं जान पहचान, ताकि दुख विच जाके उहदी
मदद कराया करो, कुछ ना कुछ पैसे दिया करो, हेल्प करो भाई। थोड़े ते भी कभी विपता पैगी तो वो याद करेगा कि हाँ भाई इन्हें मेरे दुख वेले मेरी सहायता की सी, मदद की सी, ते मैं भी करूँ। नहीं देखो गुरबाणी का बचन है ना, चाहो मुश्किल हथ पाने कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साग पे भज खल। साध संगत जी ये अंदर जोश जा गया, कदे ने तलवार चलाई नहीं सी, जंग के मैदान में चलिया गया ते मारिया गया राम से, शरीर छड़ गया। हम यदि घर वाली रह गई तो यदि धी छोटी जी बच्ची है, हम आंड गुआंढ वाले उन्होंने प्रसादा दे जाते हैं। ते किसी ने जाके नेहरू मल को कहा कि भाई तेरा पुत्र था शहीदी पा गया, तू अपनी नूह को लिया घर। कहते भाई जे अगर मेरे कहन से चलन के फिर मैं ले आऊँगा, भाई जे गात्रे ला दे फिर तो मैं ले आऊँगा, जे कलियां वाले को छड़ दे। पर ये बच्ची ने देखो छड़िया नहीं, ये कहते मैनू माण है कि वो कलगीधर साहब सच्चे पातशाह के हुक्म विच खरे उतरे। मैनू माण है कि मैं भी हुण शहीद हाँ, मैं शहीद की पत्नी, मैनू इस गल का माण है। साध संगत जी समा पा के एक राम सिंह की जिहड़ी घर वाली सी ना, यदि भी मौत हो और बच्ची रह गई, छोटी जी बच्ची है, और आंड गुआंढ वाले प्रसादा दे जाते हैं और छड़ देते। फिर किसी ने जाके कहा भाई नेहरू मल नू कि हुण भाई तो उन्होंने लाया, वो बच्ची रह गई राम सिंह की। कहता ना, कहता जी गादरा उतार देगी तो लेके आवांगा। पर देखो उस बच्ची ने गादरा नहीं उतारा, छोटी जी बच्ची 11-12 साल की, उन्होंने जाके प्रसादा आंड गुआंढ वाले देखो छकाते। पर उस बच्ची ने सिमरन नहीं छड़िया, सिक्खी नहीं छड़ी, कलगियां वाले को नहीं छड़िया। तो इधर की होया, ऐसी बीमारी फैल गई जो नेहरू मल दे परिवार को चिमड़ गई। वेंदियां वेंदियां उन्हें सारे बच्चे उस बीमारी के नाल मरने शुरू हो गए। उन्हें बड़े पैसे खर्च किए परिवार को बचाने लिए, अपनी नौहां को बचाने लिए, पर वो बच्चियां नहीं मर गई। उन्होंने नौहां भी मर गई, बच्चे भी जिन्ने सन सारे मरते चले गए, जायदाद सारी विक गई, इतों तक कि जिहड़ा उहदे कोल घर सी वो भी विक गया। एक तो थोड़ा जा अणखी सुभाव का सी, सुभाव नहीं चंगा सी, कौड़ा सुभाव वाला बंदा सी। तब किसी ने इन्हों मोह नहीं लाया, आखिरकार अपनी धी को ला गया, अपने पुत्र की बेटी को ला गया। कहते बेटा दरवाजा खोल, मैं तेरा दादा आया। देखो उस बच्ची ने सत्कार किया, कहते आओ दादा। पर आंड गुआंढ वाले आ गए, कहते मैं असी तुहानू प्रसादा छका सकते हैं धीए, पर इनू तू कट दे। वो मनी नहीं, इन्होंने बहुत कहा कि बेटा तेरे पिता नो भाई इन्हें घरों बाहर कट दिता सी, कुछ भी नहीं दिता। ते अज आप दुखी है ते तेरे कोल आ गया। ये कहती कि नहीं, मैं कलगीधर साहब सच्चे पातशाह की धी हाँ, ते मैनू ये सिखाया गया है कि जो शरण आवे तिस कंठ पावे। भावें इन्होंने सानू दुखी किया है,
दुख दिता है, पर मैं इन्होंने दुख नहीं देना। ये गुरु नानक का घर है, सिख का जड़ा घर है ये गुरु नानक का घर है। तो उन्होंने फिर उस बच्ची को भी भोजन देना छड़ दिता, उतों कट दिता चौपड़े चो। उन्हें बच्ची कहती चलो आप कलगीधर साहब सच्चे पातशाह को चलिए। साध संगत जी जो ये जा रहे हैं ना, हुण थोड़ा थोड़ा नेहा हो गया। इहदा जिहड़ा दादा सी ये रो रो के इहदियां अखां अन्नियां हो गई सी, इहनूं दिसदा नहीं सी। परिवार के वियोग विच कहता कि मैं आराम करना, कोई थां दे। इस बच्ची ने देखा कि अग जल रही सी। जो उत्थे गई उत्थे 10-12 लोग बैठे भाई शराबा पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, धाड़ भी सन। ये कहती है दादा जी भज चलो, ये तो भाई धाड़ भी लोग बैठे डाकू लोग। उन्होंने देख लिया, कहते हम ना जाओ, हम तो असी जान भी नहीं देना। उन्होंने की किया, इस बुजुर्ग को नेहरू मल को बेच दिता 10 रुपए। उन्होंने लोग गुलाम बनाने से, गुलाम का मतलब ये होता है कि सारी उम्र में एक घर में रहना। एक होता है जिन्हें नौकर रख लिया, जो मर्जी बदल लेंगे, नहीं। नौकर होर हिसाब का है तो गुलाम होर हिसाब का। गुलाम इस तरह होंगे सन, एक बार खरीद लिया फिर सारी जिंदगी उस घर में रहना है। तो इस बच्ची को भी बेचिया 40 रुपए में। एक बरात आ रही सी, पठाना की डोली लेके आ रहे सी, उन्होंने 40 रुपए में बेच दिता। जो उन्होंने बेचिया बच्ची को, उन्होंने की किया, कहते भाई आ जी मेरी धी है, इसका ब्याह होया, तो ये हुण सेवा कर। वो जो सेवा कर रही है तो समा याद आया, पिछला माता पिता की याद आई, रो गई। जो वो रोई, इन्हें धक्का दिता तो कट दिता बाहर कि मेरा होने होने ब्याह होया है तो तू रो रही है। एक कलगीधर साहब सच्चे पातशाह की धी है भाई, अमृत छकिया हुआ है, नाम जपदी सी, मनोबल बहुत मजबूत सी, एक घबराई ना ते दौड़ गई। सब ने शराबा पीतियां सी। ये निकल गई ते अपने दादे को आ गई। दादे को कहते चलो चलिए। उन्होंने समा का पता सी। उसका दादा कहता नहीं धीए, साडे नाल बहुत बुरा होवेगा, मैं नहीं जाता। और किसी न किसी तरीके दे नाल अपने दादे को मना के भी लै गई। फिर उसे धाड़विया ने फिर कहते फड़ लिया दोनों। कहते भाई तुहानू तो असीं बेचिया सी, फिर तुसीं भज आए। उधरों भाई वो पठान आ गए, कहते ये भाई साडी है, तुसीं सानू मोड़ दे, असीं खरीदिया सी तुहाडे तो 40 रुपए। कहते नहीं हुण उत्थों भज आइए, तुहानू 40 रुपए फिर दोबारा देने पैणगे। कहते नहीं, आपस में वो ना लड़ रहे हैं। ये गल कह रहे हैं कि असी ये उत्ते दही छिड़क के उत्ते तो पड़वावांगे, सजा देंगे। इन्हें फिर आखिरकार इस बच्चे ने कलगीधर साहब सच्चे पातशाह का ध्यान धर के अरदास मांगी। अरदास करते इधर सतगुरु जी शिकार के डर गए सन, इस पासे आ गए जिस पासे बच्ची अरदास कर रही थी। जो नगारे की आवाज़ सुनी ये दादे ने, वो अरदास कर रही सी। ये कहता है धीए आ नगारे की आवाज़ आ रही, बेटी कौन है? जो इस बच्ची ने देखा भाई सिंह सूर में आ रहे, अगे निशान साहब झूल रहे हैं। कलगीधर साहब सच्चे पातशाह को वेख नहीं झूम उठी, कहते मेरे सतगुरु आ गए, मेरे कलगियां वाले आ गए। तो ये जड़े सन धाड़वी लोग, पठान लोग घबरा गए। फिर सोचते नहीं कि सतगुरु जी अपनी मौज में नहीं इन्होंने लंघ लैन देंगे।
पर सतगुरु जी उन्होंने कोल ही आ गए। एक बच्ची दौड़ पई कलगीधर साहब सच्चे पातशाह वल, एक पठान ने बच्चे का पाँव फड़ लिया, खिंच लिया। सतगुरु जी घोड़े तो उतरे, कहते की गल? कहते महाराज इस बच्चे को असीं 40 रुपए में खरीदिया सी। तुहानूं पता है कि जदों गुलाम कोई बन जाए फिर उन्होंने सारी उम्र बई उत्थे ही रहना पैंदा है। पर यह भज आई है, हुण असीं इहदे उत्ते दही छिड़क के कुत्तियां दे नाल इहनूं पड़वावांगे। सतगुरु जी रोह विच आ गए, कहते तुहानूं पता है कौन है? कहते महाराज कौन है? सतगुरु कहते साडी धी। वो भज के गई तो सतगुरु जी ने उन्होंने गल वखड़ी च लै लिया, कहते साडी बच्ची है, साडी धी है भाई। तो सतगुरु जी ने सिंघा वाल इशारा किया, कहते ने भाई इन्हां दा सौदा लाओ। सिंघा ने फिर फड़ लिया, फिर उन्होंने इतना मारिया उन्होंने, फिर उन्होंने तौबा की थी कि आज तो बाद असी भाई किसी को नहीं बेचांगे, किसी को नहीं फड़ांगे। जाको मुश्किल हथ बने ढोई कोई ना है। अगे सतगुरु जी कहते ने रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारियां रस भोगण विस्तार बाग सुहावे सोहणे। चले हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाहे लग रहया। चित न आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया। बहुत तनाड़ अचारवंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत भाइयां साजन संग प्रीत। हम देखो बहुत धनी सी नेहरू मल परिवारां विच खच्चर सी। ते जदों सारा कुछ खुंज गया, परिवार मर गए, तां देखो चिंता परिवार की ही सताती, घर की जायदाद की। लश्कर तरस बंद बंद जियो जियो सगली कीत। चित आयो पार ब्रह्मता खड़ रसातल दीत। काया रोग न छितर किछ ना किछ काड़ा सोग। मृत न आवे चित तिस अहनिस भोगे भोग। सब किछ की तोर अपना जिए न संग धरिया। चित आयो पार ब्रह्म चित ना आयो पार ब्रह्म। जब कंकर बस परया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। उन देखो कृपा हो गई इस बच्ची का करके। कलगीधर साहब सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते तां हुण मत्था टेकिया ते पश्चाताप कर रहा है कि मैं एवें डकदा रह गया, एवें अपने पुत्र को माड़ा गया, घरों बाहर कढ़िया। जियो जियो को बधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग। दोहा सिरिया का कसम आप अवर न दूजा थाओ। सतगुर तुठे पाया नानक सच्चा नाओ। सतगुरु जी फिर ना कहने लगे ये कौन है? कहते मारे साडा दादा है। कहते अच्छा। फिर सतगुरु जी का अंतर्यामी ने। सतगुरु जी कहते क्यों भाई नेहरू मल याद करो समा जदों तेरे पुत्र ने अमृत छकिया सी ते तू उन्होंने घरों बाहर कढ़ दिता सी। जायदाद तू बेदखल कर दिता, कुछ भी नहीं दिता, पर उन्हें साडा पल्ला नहीं छड़िया, लड़ नहीं छड़िया। ओदी घरवाली ने लड़ नहीं छड़िया। इस बच्ची का करके भाई अज असी तेनों दीदार दे रहे हैं। आखिरकार कहते वो टह पाया, कहता मालिक बख्श लो। फिर सतगुरु जी ने उन्होंने भी बख्शिया। वो बच्ची कहने लगी मालिक कृपा करो साडे दादे को भी अमृत छकाओ, इनू भी अनंतपुर साहिब लै चलो। फिर सतगुरु जी उस बच्ची को दादे को भी अनंतपुर साहिब लै गए, अमृत छकाया। फिर दोवें उत्थे ही गए।
ਤਾਂ ਜਾਗੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ लागू होए दुश्मना साथ पे भज खड़े। जिवें देखो बाबा नानक सिंह जी महाराज को ना एक सिख गया जाके कहता महाराज बड़ा दुखी है, सारे रिश्तेदार वगैरह सब छड़ गए। बाबा जी कहने लगे सुखमनी साहब का पाठ कराया, एक पंक्ति दी, ओदा आराधन कर लग्या। फिर महीने बाद फिर आया पुन्निया ते एक जट जिमीदार आया, कहता महाराज बड़ी कृपा है, जमीन जायदाद बहुत है, कामियां की लोड़ सी, सतगुरु कहते इनू रख। वो देखो वो जड़ा जिमीदार से जिन्नी फसल होती सी ना वो खेत में ये जान के नाल फसल दुगनी हो गई। फिर इन्हें सोचा फसल तो होनी होती सी, ये आन करके मेरी इतनी कमाई हो रही है, डबल फसल हो रही है। ये वेख्या उन्हें बोलना फड़ गया कर, कहते की गल तू ढिला है? पूछा जिमीदार ने, कहते मैं ढिला नहीं हाँ। कहते तेरे बुल क्यों फड़कते रहते हैं? कहते मैनू बाबा जी ने एक पद्धति दी है जपन ली, वो मैं हर समय जपदा रहता तो जो समा मिलता है सुखमनी साहब का पाठ करता रहता है। इतना खुश होया उन्हें जमीन ठेके दे दे दी। आखिरकार उन्हें अपनी जमीन ले ली। परिवार हो गया, ब्याह हो गए। फिर बाबा जी का धन्यवाद करना आया, कहता महाराज कृपा करो, लोग का सुख दिता है पर लोग का भी दे दो। बाबा जी कहने लगे फिर अगली तुक भी पढ़िया कर, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तक। इहदा भी जदों वो आराधन करन लग्या फिर उन्होंने भाई वो जो तत्व देता महापुरुषों वाली बुद्धि प्राप्त हो गई, परमात्मा का भी मिलाप हो गया। जिदा देखो कोई नहीं है उन्होंने सतगुरु बैठे, एक कलगियां वाला है, एक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह पां फड़दे ताकि दर छड़ के कदे हो ना किते जाओ। इन्हां शब्दां दे नाल अज दे सत्संग दीवान की समाप्ति। प्यार सत्कार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।